हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी हाँ, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे-प्यारे मासूम से बच्चों का। मासूम वैसे हो नहीं आप, पर चलो फिर भी मान लेते हैं। आप सभी प्यारे-प्यारे मासूम से बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में हम रोज क्या कवर करते हैं? हाँ, हम रोज करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर देते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले एक जरूरी जानकारी, ये भी पता ही चल गया होगा जानकारी क्या है। हाँ, वही वही कि हमारी जो योद्धा मैगजीन है और एसएससी जीडी के जो मॉक्स चल रहे हैं, जिन बच्चों को इनके बारे में नहीं पता, वो हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार विजिट करना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? हाँ, मुझे पता है, जैसे मैं शुरू वाली बातें बोलती हूँ ना, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे साथ साथ रिपीट करते हैं वो बातें, है ना? याद हो गई आपको वो भी, है ना? नालायको। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको सारी चीजें याद है। जैसे आपको मेरी स्टार्टिंग वाली बातें याद है, ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा कंटेंट भी याद होगा। चलो चलो चलो, बातें नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द ये जो पोंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? क्या पूछा आपसे कि ये जो 500 दर्रा इंटरनेशनल महोत्सव है 2025 में, आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? हाँ, ये वहीं पर किया गया जहां की कैपिटल है ईटानगर, जहाँ के सीएम है प्रेमा खांडू, है ना? कल परसों की क्लास में भी हमने उनके बारे में पढ़ा था। और जहाँ के गवर्नर है केटी पटनायक। बोलो बोलो, किसके बारे में बात कर रही हूं मैं? बोलो बोलो। हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, बिल्कुल सही। अरे वाह, अब तो सारे के सारे बच्चे समझदार हो गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो देखो, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, किसको प्लेटफॉर्म देने के लिए? जो अरुणाचल प्रदेश के लोकल आर्टिशियंस है, यहाँ के जो ट्रेडर्स है और एंटरप्रेन्योर्स है, ताकि ये इस प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखा सके। इसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो इसका एम है भाई अरुणाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि कराना, और ताकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो आत्मनिर्भर बन सके, ये इसका एम है। ठीक है जी। यहाँ पर एक बात आप याद रखना, ये जो पोंगसोक पास है, इसको हम पानसोंग पास के नाम से भी जानते हैं। अगर ये वाला नाम देख लो तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही बात है। मैम ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर लोकेटेड है, ये दर्रा 3727 फीट के ऑल्टीट्यूड पे। क्लियर सारी चीजें? क्लियर ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ रिलायंस पावर? अभी हाल ही में रिलायंस पावर के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नीरज कारक। इनका नाम याद रखना, अपॉइंटमेंट्स काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला। अच्छा, आप क्या मुझे बताओगे? चलो बताओ फिर। आप लोग मुझे बताओ कि अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? हाँ, रेड पेन से लिखा है, इसका मतलब आप सभी बच्चों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ये क्या है? क्वेश्चन फॉर यू, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु लॉन्च द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम? ये जो डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम है, अभी हाल ही में किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया? तो इस योजना को शुरू किया गया हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, इसके द्वारा। मैम इसका पर्पस क्या है? तो देखो, इसका पर्पस है कि भाई इंडिया को डायमंड के फील्ड में लीडिंग एक्सपोर्टर बनाना, है ना? वर्ल्ड में सबसे बड़ा लीडिंग, मतलब जो लीड करे वो एक्सपोर्टर बनाना इसका एम है। तो मैम ये होगा क्या इस स्कीम के तहत? इस स्कीम के तहत जो भी नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड है, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा, शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। जो कर लगाया जाता है वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अगर वो जो डायमंड है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, निर्यात किए जा रहे हैं। मैम क्या जरूरत थी इस स्कीम को लाने की? तो देखो भाई, बहुत बड़ी जरूरत थी। हमारे जो कॉम्पिटिटर है, हमारे जो इस फील्ड में कॉम्पिटिटर है, जहां पर नेचुरल जहां पर जो प्राकृतिक डायमंड की खदानें हैं, नेचुरल डायमंड की माइंस है, जैसे कि बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, ये लोग बेनिफिशियरी पॉलिसीज ला रहे थे इस फील्ड में, इसीलिए भारत को भी जवाब में ये पॉलिसी लानी पड़ी। समझ में आई बात? क्लियर स्कीम है ना? सारी चीजें क्लियर? ठीक है, अगला। अच्छा, ये जो स्कीम है ये लागू कब से होगी? ये इफेक्ट में आएगी 1 अप्रैल से। ठीक है,
अगला, रिसेंटली हु स्टार्टेड द ऑपरेशन सरद हवा। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सरद हवा है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया स्टार्ट हमारे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। अब ये क्या है? तो देखो, जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, कहाँ का बॉर्डर है? राजस्थान का। और राजस्थान में भी स्पेशली जो जैसलमेर का बॉर्डर है वहां पर इस योजना को, ये जो इनिशिएटिव है सरद हवा गर्म हवा, सरद हवा के बारे में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया जाता है। क्या करता है? ये जो हमारी आर्मी है, ये वहां पर सर्वे जो ये सॉरी ये जो हमारी बीएसएफ है, यहाँ पर जैसलमेर वाले बॉर्डर पर सर्विलेंस बढ़ा देती है सर इस ऑपरेशन के तहत, है ना? क्यों? क्योंकि ताकि जो घुसपैठिए आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको रोका जा सके। ये जो सरद हवा है, ये जनवरी में लॉन्च किया जाता है बीएसएफ के द्वारा, और समर के सीजन में लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन गरम हवा, है ना? तो सरद हवा गरम हवा काफी पूछे जाते हैं कि किसके ऑपरेशन है, बीएसएफ के हैं, कहां पर लॉन्च किए जाते हैं? ये जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है जैसलमेर रीजन में, वहां पर लॉन्च किया जाता है सर्विलेंस यानी कि निगरानी के लिए। क्लियर? अगला, recently which institution will awarded the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award 2025 द इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। आपसे क्या पूछा कि जो संस्थागत श्रेणी है उसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया किसको भाई? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, इसको सम्मानित किया गया। मैम ऐसा इसने क्या किया था? तो देखो भाई, इसका काफी बड़ा रोल है पहले से ही, कि पहले से ही कोई डिजास्टर आए उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाए। प्रिपेयर्डनेस में इस इंस्टीट्यूशन का काफी बड़ा रोल रहा है, इसीलिए इसको सम्मानित किया गया। कब स्टैब्लिश हुआ था ये इंस्टीट्यूशन? 1999 में। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्टेटमेंट में पूछेगा, क्या कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है तो उनको 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अब वहीं पर अगर किसी इंडिविजुअल को सम्मानित किया जा रहा है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बात आती है कि मैम, ये जो अवार्ड दिया जाएगा इसका अनाउंसमेंट किस दिन किया जाता है? हाँ, मैंने कल परसों ही रील डाली थी ना, परसों क्या? 23 जनवरी को क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसी दिन इस अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट कर दी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला, विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025? 2025 में ये जो चेस वर्ल्ड कप होने वाला है, आपसे पूछ रहा है कि इसको होस्ट कौन करेगा? तो इसको वो कौन होस्ट करेगा? हिंट दूं? चलो, इसको वही होस्ट करेगा जिसने इस बार खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट किया, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसको वही कंट्री होस्ट करेगा जिसने उस खो खो वर्ल्ड कप को जीत लिया, मेंस कैटेगरी में भी और वुमेन्स कैटेगरी में भी। किसकी बात कर रही हूं मैं? हाँ, हमारे प्यारे भारत के बारे में। तो 2025 का ये FIDE का चेस वर्ल्ड कप हम होस्ट करने वाले हैं। कब से कब तक? 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, ये 1951 में स्टैब्लिश हुई थी, है ना? भारत के लेवल पे जो चेस की फेडरेशन है, जो चेस की सारी चीजें मैनेज करती है, वो संस्था है। और इसके प्रेसिडेंट है नितिन नारंग जी। तो यहाँ पर एक जो सुपर इंपॉर्टेंट बात है, चेस के बारे में बात हो रही है तो बात करनी बनती है। जो FID की लेटेस्ट चेस की रैंकिंग है, इसमें डी गुकेश वो व्यक्ति है जिनकी भारत में हाईएस्ट रैंकिंग है ना? नाम याद रखना, काफी चर्चाओं में रहे हैं, है ना? वैसे भी इनका नाम याद रखना, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। अगला, where was National Tribal Health Conclave 2025 recently held? ये जो राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन है 2025 में, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो भाई इसका आयोजन हुआ कहां पर? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, है ना? किस लिए? नाम से समझ के आप, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके हेल्थ वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए इस कॉन्क्लेव को कंडक्ट कराया गया। यहाँ पर ये याद रखना, ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इस इनिशिएटिव के तहत, इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत ये जो हेल्थ कॉन्क्लेव है इसको कराया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक और बात याद रखना, यहाँ पर बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी को भी लॉन्च किया गया। किस लिए भाई? जो ट्राइबल लोग हैं उनकी हेल्थ के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और भी क्या बात याद रखोगे? ये भी बात याद रखना कि हमारे मिनिस्टर कौन है, हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स है इसके मिनिस्टर कौन है? जुआल ओरम
और स्टेट मिनिस्टर कौन है? हो सकता है स्टेट मिनिस्टर पूछ ले, तो ये है दुर्गा दास के। दोनों का ही नाम याद रखना, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए चलना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व इन इंडिया? तो भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई कब? 24 जनवरी को। इसलिए इसलिए कि भाई एक पर्यावरण दिया जाए किसको? गर्ल चाइल्ड को, यानी कि बालिकाओं को भी एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पर उनके साथ लैंगिक भेदभाव ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 4, है ना? भारत की चौथे नंबर की सबसे पावरफुल आर्मी है पूरी दुनिया में। ये रैंकिंग ये बताती है। आपके दिमाग में आया होगा मैम फर्स्ट पे कौन है? तो कौन हो सकता है ना? बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, कौन होगा? यूएसए। सेकंड नंबर पे रशिया और थर्ड पे है चाइना। अब बात करें कि इस रैंकिंग में सबसे लास्ट कौन है, तो सबसे लास्ट है भूटान, 145 इसकी पोजीशन है। अब आई नो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मैम इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? तो भाई गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, 2024 में इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग थी 9 और अब पाकिस्तान की रैंकिंग है 12, यानी कि थोड़ा गिर गई है उनकी रैंकिंग 3 पोजीशन, ठीक है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेयर विल आ न्यू रिलीजियस सर्किट बी फॉर्म्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर एक नया धार्मिक सर्किट बनाया गया? तो ये भी आप बता ही सकते हो कहां पर बनाया गया होगा? अरे वहीं पर जहां महाकुंभ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में। अब ये होगा क्या भाई? जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक कल्चरल जो विरासत है तो उनका संरक्षण करने के लिए एक सर्किट बनाया गया। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया। ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होंगे? ये होंगे प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना, पूछ लेगा आपसे। काशी, प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही डिस्ट्रिक्ट, ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जिनको जोड़ा गया है ना। ये तो आपको पता ही होगा। सीएम कौन है यहाँ के? आदित्यनाथ योगी जी। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है और कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की, ठीक है? क्लियर सारी चीजें? तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर और एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम, दोनों ही जगह आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अच्छे से रिवीजन करो, अपने नोट्स बनाते रहो, मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। फिर आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में। तब तक आज के नोट्स बना लेना और रिवीजन कर लेना। अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने बड़ों को सम्मान देना, अपने छोटों को प्यार देना। टेक केयर, बाय बाय।